गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रीति एक बार फिर आप लोगों के सामने। बच्चों, हमने हिंदी की जो हमारी कक्षा 7वीं का ध्रुवा पाठ 18 हम होंगे कामयाब एक दिन, इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, इन्होंने कविता के माध्यम से भारत के राष्ट्र के बारे में उस समय की परिस्थितियों को देखा और उनका एक संकल्प था, उनमें विश्वास था कि हम एक न एक दिन जरूर कामयाब होएंगे और चारों ओर क्या होगा, शांति का वातावरण स्थापित होएगा, सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहेंगे। आज जो भारत देश है वो धर्म जाति रंग भेद के आधार पर बटा हुआ है। कल को यही भारत देश क्या होगा, एकता में विविधता की संकल्प ले हुए आगे बढ़ता रहेगा। तो बच्चों, चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इस कविता की रचना किसने की थी? गिरिजा कुमार माथुर जी ने। इन्होंने ही इस कविता को लिखा था कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न का विलोम शब्द लिखिए। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका विपरीत शब्द लिखना है। विलोम शब्द होते बच्चों एक दूसरे का उल्टा, जैसे दिन का रात हो गया, विश्वास का धोखा हो गया, डर का निडर हो गया, कल का आज हो गया। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची लिखिए। तो इनके पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे कि दिन। दिन मतलब वार दिवस, जैसे कि आज जो है सोमवार है तो ये क्या है? दिन है, दिवस है। इसी तरह कल मंगलवार आएगा, फिर बुधवार। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना बच्चों, तो दिन यानी होता दिवस होता है। हर एक दिन हम नई शुरुआत करते हैं, हर एक कार्य करते हैं एक नई उम्मीद के साथ। अगला प्रश्न बच्चों, हम होंगे डैश एक दिन। तो हम क्या होंगे एक दिन? हम होंगे एक दिन क्या? कामयाब होंगे, हम सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? कामयाब, कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि किसकी कामयाबी की बात कर रहे हैं? तो बच्चों, कवि जो हैं गिरिजा कुमार माथुर, वो व्यक्तित्व कामयाबी की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं उनमें क्या आएगा? विश्वास आएगा और वे सेम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। किसी प्रकार की जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर न रहने की, वो अंत हो जाएगा उनका और वे विश्वास के साथ क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। जिस तरीके से बच्चों हम मेहनत करते हैं दिन रात तरक्की करने के लिए, तो हम अगर मेहनत करते रहेंगे सच्ची निष्ठा से, तो हम भी एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे। कामयाबी का मतलब ये नहीं बच्चों कि हम कोई जॉब प्राप्त कर लेना, बल्कि कामयाबी का मतलब ये होता है बच्चों कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके, प्यार प्रेम से रह सके, हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। इसके साथ साथ बच्चों हमारे अंदर किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति घृणा, भेदभाव, नफरत पैदा ना रहे। हम सब प्यार से मीठे बोलों के साथ एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह सके। तो बच्चों, इसमें कवि ने कामयाबी की बात कही है, व्यक्तियों की कामयाबी। जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वे एक दूसरे की इन बुराइयों को ख़त्म करके आपस में मिलजुल कर क्या करें? संकल्प करके आगे बढ़ते रहें और कामयाब होते रहें। अगला प्रश्न बच्चों, कवि को किस पर विश्वास है? तो कवि को किस पर विश्वास है? कवि को लोगों पर विश्वास है, उन लोगों पर जो धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, रंग भेद के आधार पर बटे हुए हैं। तो कवि का कहना है कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ नफरत को पैदा करके मिलजुल कर प्यार से रहोगे, तो आप लोग क्या हो जाओगे? अच्छी ऊंचाइयों को और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे और किसी प्रकार से कोई भी कार्य आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो कवि जी ने पूरा विश्वास था, भरोसा था कि जो आज भारत देश है वो धर्म के नाम पर लड़ रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत है लोगों में, प्यार प्रेम तो रहा नहीं है, वो कल को क्या हो जाएगा? प्यार प्रेम लोगों में आ जाएगा, वे मिलजुल कर प्यार से रह पाएंगे, हाथों में हाथ मिलाकर वे चल पाएंगे। और एकता में विविधताएं है, जैसे भारत में विविधताओं का संस्कृति है, अलग अलग धर्म जाति लिंग के व्यक्ति भारत देश में रह रहे हैं। तो बच्चों, कवि को विश्वास है कि कल को सभी लोग धर्म को छोड़कर आपस में प्यार से रहेंगे। इसके साथ साथ उन्हें ये भी विश्वास है कि लोग सिर्फ अपने से
ऊंचा किसी और को न मानकर ना ही नीचा मानकर सब मिल के रहेंगे। इसके साथ साथ बच्चों कवि को ये भी विश्वास है कि जो हमारा भारत देश है वो अनेक ऊंचाइयों तक बढ़ता रहेगा और हमारा जो देश का नाम है वो हमेशा इस भूमि पर जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि क्या चाहते हैं? तो बच्चों कवि चाहते थे कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है संशय करना यानी चलना, एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दें। और कवि चाहते हैं कि वे आत्मविश्वास के साथ शांति से प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, चारों ओर जो है शांति बनी रहे। चारों ओर शांति का वातावरण कब पैदा होता है बच्चों? जब एक दूसरे के प्रति लोगों में नफरत पैदा होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो कि आप क्लास में आ रहे हो, स्कूल में आप पढ़ने आ रहे हो, अगर आप लोगों की एक दूसरे के साथ नहीं बने, अगर एक बच्चा भी लड़ाई झगड़ा करे और फिर आपके आसपास का वातावरण भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी तरह उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लोग एक दूसरे से के प्रति घृणा करते थे और जो शांत लोग थे उनके अंदर भी क्या हो गई थी, भेदभाव की भावना उत्पन्न हो गई थी, वे भी लोगों से घृणा करने लगे थे। तो कवि चाहते थे कि अब शांति चारों ओर आ जाएगी, हम एक साथ मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहेंगे। कहते हैं ना बच्चों की शांति समृद्धि होगी तो हर एक जो चीज़ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो बच्चों हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम ज़्यादा अमीर हैं और हमारे घर में शांति नहीं है, तो उस पैसे का, उस मान सम्मान का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम प्यार से रहें, मिलजुल कर रहेंगे, हंसी खुशी, तो हमारा जीवन भी अच्छा बीतेगा। इसके साथ साथ हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि के उन पंक्तियों को लिखो जिसमें कवि निर्भय होने की बात कर रहे हैं। निर्भय यानी बिना किसी डर के। निर्भय होता बच्चों निडर, जो डरे ना किसी भी चीज़ से, जो प्यार प्रेम से खुशी से रहे। तो इसकी कौन सी कविता थी बच्चों? वो थी नहीं डर किसी काज, नहीं डर किसी काज, नहीं डर किसी काज के दिन, नहीं डर किसी काज, नहीं डर किसी काज, नहीं डर किसी काज के दिन। तो ये उपंक्ति थी बच्चों जिसमें कवि ने कहा था कि आज किसी का भी डर नहीं है, आज भारत देश स्वतंत्र है। आज क्या है, लोग एक दूसरे में स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो शांति से रह सकते हैं, वो चाहे तो अपने आप में ही संपूर्ण रूप से घमंड के साथ रह सकते थे। यानी आज किसी का डर नहीं है और आज का इंसान जो है एक स्वतंत्र इंसान है, वो चाहे तो प्यार प्रेम से मिलजुल कर समाज में, वातावरण में रह सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिसमें एकता की बात कही है, यानी विविधता में एकता। विविधता में एकता का अभिप्राय है बच्चों कि जो भारत है वो विविध धर्मों, जाति, रंगों के आधार पर बटा हुआ है। तो इसमें एकता की बात कहते हैं कि भले ही हम लोग अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, लेकिन भारत के हम नागरिक, हम सब क्या है, एक है। मनुष्य को भगवान ने एक बनाया है और मनुष्य ने ही जाति, धर्म, इन चीज़ों में समाज को, व्यक्तियों को बांट दिया है। तो कौन सी कविता थी ये बच्चों? हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अर्थात कवि ने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक दिन साथ चलेंगे। जो भारत देश में आज बुराई है वो समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप हमारे साथ रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, अगर आपने हमें छू दिया तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। पहले के समय में बच्चों छुआछूत नाम की एक बुराई थी जिसको आज हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के द्वारा क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत बच्चों ये होता था कि अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को छू दिया तो क्या होता था, उसका धर्म जो है वो नष्ट हो जाता था। उस व्यक्ति की मानता था कि आपने मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे फिर से गंगा में स्नान करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा जो धर्म है वो पवित्र हो पाएगा। तो बच्चों ये बुराइयाँ थी। तो कवि का कहना था कि हम एक साथ चलेंगे मिलजुल कर, हमारे अंदर भेदभाव नहीं होगा किसी भी आधार पर। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे और समझ में आ गए होंगे।
एक क्वेश्चन और रह गया बच्चों, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? भावार्थ होता है बच्चों, किसी भी कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है ना, इसी तरह इसका जो भाव है, भाव क्या है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। कवि का कहना है कि हम मिलजुल कर रहेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, तो एक न एक दिन हम क्या करेंगे, बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का हमारे अंदर भेदभाव नहीं होगा। लोग आज जो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर नकारात्मक सोच है वो बदल जाएगी, समानता आ जाएगी। सभी जगह सभी हाथों में हाथ डालकर मिलजुल कर रह पाएंगे और एकता में विविधता बनी रहेगी। सभी मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों को मनाएंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को कल इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को याद करके लाना है। इसके साथ साथ बच्चों, आपको स्वतंत्रता के बारे में 200 शब्दों को भी लिख कर लाना है कि किस तरीके से हमारे भारत देश में 15 अगस्त जो है मनाया जाता है, उसका मेन मोटिव क्या है। धन्यवाद बच्चों।